Assalamualaikum my dear math channel aspirants. So aspirant question number 61 is here. The original price of a gift pack is rupees 80. A discount of 15% is allowed in shop. तो 80 is the price और उस पर डिस्काउंट कितना है 15%. तो what is the sale price? तो अब प्राइस कितनी हो जाएगी? ये बिल्कुल वैसा ही है जब हमारे पास सेल्स आती हैं और हम जाते हैं शॉप्स पे कि ये प्रीवियस प्राइस है तो डिस्काउंट के बाद आफ्टर डिस्काउंट कितनी हो जाएगी. बहुत सिंपल है, ये सारी लेडीज़ को भी ये आना चाहिए ताकि आप खुद जाके कैलकुलेट कर लें. 80 इज़ द ओरिजिनल प्राइस, 15% डिस्काउंट है. 15% का क्या मीनिंग होता है 15/100. सो सिंपल, सिर्फ किसको कैलकुलेट करने हैं, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं. 5 2s are 10, 5 3s are 15, ओके. 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो 4 3s क्या हो गया 12. यानी कि 12 इज़ द नंबर जिसको हम ओरिजिनल प्राइस में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगी. तो 80 में से माइनस कर देंगे हम 12 तो वी गेट हाउ मच 68. ओके, तो 68 रुपीज़. नाउ द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज़ 68 रुपीज़. तो ये वाला क्वेश्चन तो सबको आना चाहिए, ठीक है. इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें जाके पता नहीं करना पड़ेगा शॉप पे कि ये आफ्टर डिस्काउंट कितने हो जाएगा. हम वहीं खड़े खड़े कैलकुलेट कर लें और यू गेट द आंसर. Okay, so dear aspirant, question number 62 is here again. Proportion question. 8 men can do a work in 60 days. How long will it take 6 men to do the work? Okay, क्या हो गया, मैन हो गया और कितना आ गया, डेज आ गया. अगेन ये तो सारे क्वेश्चन हमारे पास वैसे ही हैं सारे. ये समझे आपकी प्रैक्टिस हो रही है. मैन कितने हो गए 8 और डेज कितने हैं 60. ओके, आप पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक 6 मैन टू डू द वर्क. तो 6 मैन हैं और कितने दिन लगेंगे उनको वो काम करने में. तो ये हो गया x, ठीक है. मैंने पूरा सोल्यूशन नहीं करना है इसमें, आपको सिर्फ रिलेशन बता देना है कौन सा. ऑब्वियसली यहाँ देखें मैन 8 हैं तो 60 डेज लग रहे हैं. अब मैन कितने हो गए, कम हो गए, तो ऑब्वियसली यहाँ पर डेज क्या आएंगे, ज़्यादा आ जाएंगे. तो इन्वर्स रिलेशन हो गया क्योंकि वो 6 आदमी होंगे तो दिन ज़्यादा होंगे. तो इन्वर्स रिलेशन में एक एरो अप होता है और एक एरो डाउन होता है, ये सबको पता है. लिखते कैसे हैं, 6/8 इक्वल्स टू 60/x. ओके, अब इसको हम किस तरह कर लें, लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. मैं यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 6x इक्वल्स टू 60 × 8. अब आपने बाकी सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताना है. व्हाट इज़ द आंसर, हाउ मैनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क. ये आपका होमवर्क है, जल्दी से मुझे सॉल्व करके कमेंट करें इसका आंसर. थैंक यू. क्वेश्चन नंबर 63. नाउ द चेंजिंग क्वेश्चन. नाउ अब हमारे पास सीरीज़ के क्वेश्चन आ गए. विच नंबर विल कम नेक्स्ट. सीरीज़ गिवन है, ऑप्शन गिवन है. सीरीज़ इजी है, देखते साथ समझ में आ रही है. देखें ये होती है, किसी एक एस्पिरेंट ने मुझे कमेंट किया था कि कैसे गेट कर लेते हैं आपके, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से या 3 से या जो भी है. लॉजिक जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको लॉजिक खुद समझ में आने लग जाएगी. देखिए मैं देख रही हूँ 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है. समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लाई बाय 2 है. देखते साथ नंबर्स को पता चल जाता है. 1 × 2 2, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. मूव टू द क्वेश्चन नंबर 64. सो एस्पिरेंट क्वेश्चन नंबर 64 अगेन सीरीज क्वेश्चन. विच नंबर विल कम नेक्स्ट. अब सीरीज को देखें और बता दें जल्दी से, आपने फ़ौरन कर लिया होगा, ठीक है ना. तो सीरीज इजी है, सिंपल है, प्रैक्टिस में है, सिंपल भी है, मुश्किल भी है, सब आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है. तो क्वेश्चन क्या है देखें, 6 3 12 6 और 24. डबल सीरीज नज़र आ रही है इसमें. 6 × 2 6 2 12, 12 × 2 24, 3 × 2 6 एंड 6 × 2 सो गेट 12. यानी कि मल्टीप्लाई बाय सीरीज मल्टीप्लाई कर रही थी 3 × 2 वाला पैटर्न, तो मल्टीप्लीकेशन हो रही 2 से. तो 12 6 × 2 मतलब 6 2 12. यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12, ठीक है ना, समझ में आ गया. 3 6 12 6 12 एंड 24. डबल सीरीज फॉलो हो रही थी और मल्टीप्लीकेशन बाय क्या था, मल्टीप्लाई बाय 2. मूव टू द क्वेश्चन नंबर 65. So aspirant, another very easy series. Which number will come next? 64, 32, 16 और 8. Got it? जी, क्या है आंसर? Divided by 2. This series is, well, you can say it can be divided by 2 or you can half the number. 64 का half होता है 32, 34 half is 16, 16 का half होता है 8 and 8 का half क्या होता है 4. Option D is the correct option. और you can say that you can divide the number by 2. तो आपको get हो जाएगा वही, एक ही बात है दोनों, लेकिन दोनों
चीज़ जो है वो दोनों तरह से सीरीज सॉल्व होती है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमारे पास क्या आएगा आंसर 4 आएगा। Move to the question number 66. I hope you like the video, so please like the video, share the video and subscribe the channel. This is your love for me. Thank you. Move to the question number 66. So as friends, the question number 66 is here. अब इस सीरीज़ को ज़रा सही से समझना है, ठीक है ना। ये आ गई थोड़ी मज़ेदार सीरीज़, ठीक है। अब इसमें क्या फॉलो हो रहा है पैटर्न, ये बड़ा देख के होना, सिर्फ देखिए सीरीज़ को देख के भी नहीं पता चलता पैटर्न क्या होता है, आंसर्स को देख के भी थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि आंसर्स क्या गिवन है। इसमें आंसर इतने क्लोजली गिवन है कि वो समझ में नहीं आ रहे, लेकिन सीरीज़ को अब मैं आपको बता रही हूँ कि पैटर्न क्या फॉलो करिए। देखिए 87 एक नंबर है, 87 में जब मैं +3 करती हूँ, ठीक है, ये चेक करिएगा, यहाँ मैं +3 करती हूँ तो कितना आ जाता है मेरे पास 90, ठीक है। और 87 में ही से जब मैं -3 करती हूँ, यही एक नंबर है, ठीक है, -3 जब हम करते हैं तो यू गेट 84, ओके। अब 90 जो नंबर है इसको हमने स्किप कर दिया, हमने इस नंबर पे काम करना है 84, ठीक। अब मैं 84 में +3 तो हो गया, अब क्या करेंगे +4, एक नंबर बढ़ रहा है, +3 कर लिया तो 84 इज़ द नंबर। अब 84 में अगर मैं +4 करूँ, ठीक है, तो आई गेट +4 88। और जब मैं -3 करूँगी 84 -3 कांस्टेंट है, यहाँ भी -3 की, तो 84 में से -3 करूँगी तो आई गेट 81। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 81, 84 पे काम किया, 88 स्किप किया, अब 81 इज़ द नंबर जिस पे हमने काम करना है। तो +3 हम ऐड कर चुके हैं, +4 ऐड कर चुके हैं, तो 81 इज़ द नंबर, उसमें क्या ऐड करना है हमने +5, ओके। +4 हो चुका, तो नेक्स्ट नंबर इज़ 81 + 5, so get answer is 86, okay, you got it। तो ये देखें इसमें क्या ट्रिक थी, इसमें ये ट्रिक थी, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 86 इज आवर करेक्ट आंसर, ओके। तो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 67। So question number 67 is there again series question. Which number will come next to 4, 7, 11 and 16? Okay, 2 में 2 ऐड करें 4 आ जाता है, 4 में 3 ऐड करें 7 आ जाता है, 7 में 4 ऐड करें 11 आ जाता है, 11 में 5 ऐड करें 16 आ जाएगा, ओके, गॉट इट। तो 2 ये सीरीज फॉलो करिए, +2 +3 +4 +5 +6, 16 +6 which is equals to 6, 6 12 which is equals to 22. Option B is the correct option. So the next number is 22. देखा कितना सिंपल थी, बैठे बैठे फौरन से गेट हो गया क्या था इसका आंसर। सो एस्पेरेंट क्वेश्चन नंबर 68 अगेन सीरीज क्वेश्चन। अब सीरीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से कि देखिए नंबर समझ में नहीं आ रहे, 5, 14, 27, 44, 65, कोई लॉजिक किस तरह से। अब देखें हम देखते हैं 14 में से हम माइनस करते हैं 5 को, तो वी गेट कितना आता है हमारे पास 9, ठीक है। 14 में से हम 5 माइनस करते हैं तो वी गेट 9, ये माइनस हो रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ लगा दी। 27 - 14 तो वी गेट 27 - 14 कितना आ जाएगा हमारे पास 13। 44 - 27 हमारे पास कितना आ गया 17, ओके। और 65 - 44 हमारे पास कितना आ रहा है 21, ओके, ठीक है। ये तो हमारे पास डिफरेंस हो गए, ये डिफरेंस हमने इस तरह से निकाल लिया। अब ये डिफरेंस जो आए, इन डिफरेंस को देखें, इन डिफरेंस में एक ख़ास पैटर्न है कि सब डिफरेंस जो हैं वो आपस में +4 के बाद है। 9 + 4 यू गेट 13, 13 + 4 you get 17 and 17 + 4 you get 21। और you can say that 21 - 4 17 यानी कि माइनस कर लें या +4 कर लें, तो पूरी सीरीज़ एक ख़ास पैटर्न ही फॉलो कर रही है कि सब में 4 4 का ही डिफरेंस है या 4 4 ही ऐड हुए सारे नंबर में। तो इसका क्या मतलब हुआ, बहुत इजी हो गया। क्या था हमने 21 + 44 किया था तो हमारे पास क्या आ गया था, नंबर आ गया था। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा कि 65 है ना हमारे पास, 65 के बाद क्या है नेक्स्ट नंबर है, तो 65 में हम क्या ऐड करेंगे जो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। तो 21 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए इस सीरीज़ का, वो 25 होना चाहिए। तो 65 एडेड 25 एंड वी गेट 5 5 10 0 1 एंड 90
यस, वी गेट द ऑप्शन 90, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन आ गया 90। देखें कुछ सीरीज़ इतनी आसान नहीं होती हैं, तो ये प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे सीरीज़ की, यू कैन गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ द सीरीज़ very fast. Okay, move to the question number 69. So question number 69 is here, which number will come next series? देखें कितनी simple series है, 3, 6, 8, 16 and 19. 3 into 2 6 and 8 into 2। अच्छा देखें इसके बाद 6 8 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा। 3 को 2 से, 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यू गेट 6, 8 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 16। तो the next number is 19 into 2, so you get 38. So simple series, quickly answer. Move to the question number 670. So as parent, the last question of the video, question number 70, which number will come next series? देखें 212, 179, 146 and 113 gradually number जो है वो डिक्रीजिंग है। ओके, 212 में से अगर हम माइनस करें, सबसे पहले तो माइनस प्लस ही चेक करते हैं हमेशा सीरीज़ में, उसके बाद बाकी लॉजिक देखते हैं। अगर मैं 212 में से माइनस करती हूँ 179 तो आई गेट 33। ओ ठीक है, 179 में से 146 को माइनस करते हैं अगर हम, तो वी गेट 33। यहाँ भी 33 आ रहा है, तो 146 में से 113 माइनस करें तो यू गेट 33। तो सिंपल था कि 113 में से हमने 146 में से 113 माइनस किया तो 33 आई। अब 113 में से क्या माइनस करेंगे कि हमारे पास जो नंबर आ जाए, तो यू गेट बहुत सिंपल है, आपने क्या कर लेना है कि 113 में से माइनस कर दें 33 तो यू गेट द नंबर इज़ 80। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें ये तो नहीं पता ना कि हम इसमें कौन सा नंबर होगा जिसका, तो हम 113 में से माइनस कर देते हैं 33, क्योंकि 33 का डिफरेंस आ रहा है। 3 में से आप देखें, 3 में से 3 0, 11 में से 3 गया, कितना आ गया 8। ओके, तो ये दिस इज़ द लॉजिक। ज़रूरी नहीं कि आप वो नंबर सोचें तो आपने माइनस कर दिया 33। I hope you like all the question in the videos. You get the concept of the series. So like the video, share the video, subscribe the channel. Thank you. Allah Hafiz. Best of luck for my aspirant for your test.